नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कर्नाटक में पिछले 3 दिनों से सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद छिड़ा है। इस विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक रवाना हो गए, जहां उन्होंने अलग अलग बैठकों में कांग्रेस विधायकों से बात की। इसी दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कह दिया कि वो पूरे 5 साल तक सीएम बने रहेंगे। आज इसी कड़ी में डीके शिवकुमार ने खड़गे की सलाह और संदेश का पालन करते हुए पार्टी में सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्या वो अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करने के बाद उन्होंने कहा, प्रयास विफल हो सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं, और उन्होंने सर्वशक्तिमान के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की है। डीके शिवकुमार ने क्यों लिया यू टर्न, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज डीके शिवकुमार के बयान से ही शुरुआत करते हैं। उनका जो बयान आया है वो क्या है? देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि वो माँ चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के निकले और मुख्यमंत्री बनेंगे। दिस इज व्हाट ही हैज सेड कि प्रयास जो है वो फेल हो सकता है, लेकिन हम तो आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। आशीर्वाद फेल नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे चुनौती है। उन्होंने साफ कर दिया, बाकी सब लोग अपने अपने काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2.5 साल पूरा होगा, मामला खत्म, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। अब राजनीति में सिंबलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो इस तरह का सिंबलिज्म पिछले 4-5 महीनों से दे रहे हैं। उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वो खुले हाथ से जो है डीके शिवकुमार का स्वागत करेगी, इसमें कोई डाउट भी नजर नहीं आ रहा है। यह अनायास नहीं होता कि राहुल गांधी कुंभ नहीं गए और वो पूरे परिवार के साथ ये पूरा चंदन टीका लगा करके वहां पे तारीफ कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस मीख में निकाल रही थी कि हाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है इस तरह का ऑर्गेनाइज करना। तो सिग्नल तो उसी समय कांग्रेस पार्टी को मिल जाना है। व्हाट सिग्नल? ही वॉज एंड ही हैज बीन गिविंग सिग्नल्स टू राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी कि जैसे ही आपका कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंच गया, ये तो डिप्टी सीएम है, और वहां तारीफ कर रहा है पार्टी लाइन से अलग, तुरंत आपकी घंटी बज जानी चाहिए। फौरन ऐसे नेता को राहुल गांधी से जो है चाय पीना चाहिए साथ में कि क्या हुआ है। चाय तो तब पियेंगे ना जब वो होंगे। ये आपने बहुत सही बात कही कि जब होंगे तब तो, और इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है यही, क्योंकि अभी सिर्फ मैं कर्नाटक ही नहीं, तेलंगाना और हिमाचल में भी स्थिति खराब हो गई है। ऐसा ना हो कि बारिश के साथ साथ ये जो तीनों सरकार है कांग्रेस पार्टी की वो भी बह जाए, पता ही नहीं चलेगा। अब दूसरा सिग्नल उन्होंने दिया, और उस समय भी इस चीज को लेकर के क्लैरिटी से बातचीत हो जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीति में गांधी परिवार को यह लगता है कि सब गुलाम हैं, सारे लोग गुलाम हैं, कोई हमारे परिवार, हमारे लीडरशिप, हमारे नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकता। ये अभी तक सीखे नहीं। भाई हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एसेट बन गए, तो कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस के एसेट होते हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एसेट होते हैं। इस तरह के 1 दर्जन के मैं नाम दे सकता हूं कि जो राहुल गांधी के करीब थे और छोड़ दिया पार्टी। क्यों? आपको लगता है कि बस मैं तो शहंशाह हूं। तो आपने बातचीत नहीं की, उन्होंने फिर एक और शिवरात्रि के दौरान सिग्नल दे दिया और वो चले गए कोयंबटूर, है ना, शिव जी के शरण में, और अमित शाह के साथ 1 घंटे बातचीत हो गई। उसी दिन तो सब कुछ हो गया। राहुल गांधी फिर भी नहीं समझे।
फिर लगातार वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अंदर का हिंदुत्व जग गया है, अंदर का हिंदुत्व जगा। ये तो क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेजिंग वो कर रहे थे जी। इनको समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने आखिरी मौका दिया, दैट वाज द लास्ट चांस, कि जब वो दिल्ली आए, राहुल गांधी, खड़गे, सारे लोगों से मुलाकात की और वो दिल्ली में बीजेपी के भी टॉप लीडर्स से वो मिले। मतलब प्लान ए प्लान बी दोनों उनका रेडी था। प्लान ए क्या, कि राहुल गांधी अपनी वादा को निभाएं, 2.5 साल खत्म, हमें मुख्यमंत्री बनाएं। दिस इज प्लान ए। और इसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अब तो इनको हटाना पड़ेगा। सारे लोगों का फाइल लेकर के आए, 14 मंत्रियों की लिस्ट दे दी कि यह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और बवाल मचा हुआ था उधर, वो आरसीबी का जो भगदड़ की वजह से बेंगलुरु में मुख्यमंत्री का नाम आ रहा था। यहां इतना ज्यादा लोग परेशान हो गए, इमीडिएटली बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाया गया तो मालूम चला कि उसमें सुरजेवाला, उसमें केसी वेणुगोपाल, उसमें सिद्धरमैया, उसमें डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, खड़गे, ये सारे लोग बैठ करके डिस्कस किए। और वहां इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भाई मंत्रियों को भी जाना होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री के ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लग गया, पूरा परिवार उसके ऊपर जो है, तो भ्रष्टाचार के आधार पे हम आए थे और ये सरकार भ्रष्टतम सरकार बन गई। तो उसके बाद बिठाया गया कि भाई आप जाइए उनको लेकर के, कि वहां विधायकों से बातचीत कीजिए। अब विधायकों से बातचीत कीजिए तो डीके शिव कुमार का दिमाग खराब हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि एक तो आपने वादा किया, निभाइए जी। आप नहीं निभा सकते तो फिर हम पार्टी पार्टी टूटेगी। पार्टी को टूटने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब ईगो का मामला आ गया। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम तो आशीर्वाद, माता चामुंडेश्वरी का जो है मैसूर के पास है, बड़ा फेमस मंदिर है, बहुत शक्तिशाली मंदिर है, वो वहां से आशीर्वाद लेकर के आए। बोलते मैं तो अब प्रयास नहीं कर रहा, अब सीधे आशीर्वाद लेकर के आ गए। तो ये तो सरकार गई। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। अब ग्रुपिंग्स बन रहा है तेलंगाना के अंदर भी। जी। तेलंगाना के मंत्री के ऊपर ऑलरेडी, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि तेलंगाना में जो मंत्री आपने बनाया मुख्यमंत्री, ये तो बीजेपी विद्यार्थी परिषद का आदमी है, संघ का आदमी है। अब वहां एक विचित्र किस्म की राजनीति हो रही है। 3-4 क्लेमेंट खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कभी भी जा सकता है, जेल जा सकता है, ये हो सकता है, वो वहां भी ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है। और वो अलग कहानी है, उसमें तो ऑडियो वीडियो सब प्रूफ है इनके खिलाफ। तो वहां भी विद्रोह हो रहा है। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये खबर दिल्ली में है, लेकिन उसको हैंडल करने वाला कोई शख्स सामने आ रही ना, कोई नहीं आ रहा। देखिए अभी पिछले 2 दिन से हिमाचल में भी विवाद चालू है। विवाद ये चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि अब तो वहां एमएलए, कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि भाई कब लागू करोगे। ये राहुल गांधी आकर के जो लंबा लंबा लिस्ट दे दिए कि युवाओं को इतना वजीफा, महिलाओं को 2500, तो बिजली माफ, तो पानी माफ, ये आपने कर दिया। ये वादे हम निभाएंगे कब? और राहुल गांधी कहां है पता नहीं। अब मानसून सेशन शुरू होने वाला है तो आपने नया शगुफा शुरू कर दिया, फिर आपकी भद्द पिटेगी। भाई अभी चल रहा था क्या कि भाई क्यों इलेक्शन रोल फिर से बिहार में बन रहा है, वहीं पे टिके रहते। आज अवतरित हो गए और पता नहीं क्या इन्होंने, वो कौन कितना नमक खा लिया है चाइना का, कितना नमक खा लिया है चाइना का, वो समझ में नहीं आ रहा। अब कांग्रेस पार्टी करे भाई चाइना के मुद्दे के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां? पार्लियामेंट सेशन में।
भाई कहां से चाइना आ गया? ऑपरेशन सिंदूर बात करो, पाकिस्तान बात करो, अमेरिका के साथ टैरिफ बात करो, बात समझ में आती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी करना है, वो भी बात समझ में ये चाइना कहां से कूद गया? मतलब कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से इनकी 3 सरकार और तीनों सरकार के ऊपर खतरा है, कब चला जाए, कब टूट जाए, कब फूट जाए, उसको आपको हैंडल नहीं करना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खराब बताना, दुनिया भर में घूम के जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करना, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाइना की आरती उतारना। यही काम कांग्रेस पार्टी का बच के रह गया है और लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लोग वोट दे करके वो उनको भी लगता हो कि भाई गलती कर देते हैं, क्योंकि जहां इनको हराते हैं तो बाहर रहते हैं, तब तो जाकर के सो जाते हैं, और जहां इनको जिता भी देते हैं ये 5 साल तक के लिए अपनी सरकार नहीं चला पाते हैं। प्लीज तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। ये जीत सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस ने ये संदेश दिया था कि अगर पार्टी एकजुट और ठोस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे तो वो बीजेपी को घेर सकती है। लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और लगातार सामने आ रहे बयानों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस कर्नाटक में वही गलती दोहरा रही है जो उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की थी? यानी कांग्रेस का संकट अभी और बढ़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।